नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। नगर निकाय चुनाव में युवाओं की भूमिका अहम योगदान प्रदान कर रही है और युवाओं का जनसंख्या और इस बढ़ती हुई आबादी में भी एक खास युवा है हमारे साथ चर्चा में, और जिनका नाम सोनू जी है। और ये नगर परिषद क्षेत्र के नगर सभापति उम्मीदवार उपासना जी के सुपुत्र भी हैं, और इस नाते इनको हम प्रतिनिधि के रूप में भी हम कह सकते हैं कि ये चर्चा में जुड़े हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी नगर पालिका चुनाव अभी पुनः सरकार के निर्देश पर चालू किया गया है और कार्यक्रम प्रारंभ है। प्रचार का दौर जारी है और उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। अब जनता भी धीरे धीरे चुनावी मूड में आ रही है। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी इस प्रकरण में, चुनावी इस जन जागरण में जनता को ये कैसे जगाएंगे, क्योंकि टैक्सेशन बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ है। उस प्रकार से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है, और जितना सुविधा मिलना चाहिए वो अच्छे और बुद्धिजीवी जो प्रतिनिधि पूर्व के हैं वो सभी गटक गए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये जीतेंगे तो क्या ये भी इस चीज को गटक जाएंगे या जनता के बीच समर्पित रहेंगे। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बड़ी मात्रा में जो लोग कंफ्यूज हैं इनको ये कैसे देखते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। खलबली दर्पण में आपका स्वागत है सानू जी। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, अभी जो नगर पालिका की वर्तमान हालत है इस पे लंबी पारी खेली गई है और अलग अलग तरह के जो उम्मीदवार हैं अलग अलग तरह की चर्चा रखे हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है कि नगर पालिका क्षेत्र का विस्तार, इसमें जो पैसा टैक्स के रूप में नगर पालिका के पास जमा हो रहा है, इसी पैसे का सदुपयोग या दुरुपयोग, और बेरोजगारी की जो ये बढ़ती आबादी है, इसको कैसे आप समेटेंगे। कुछ ऐसे पंचायत भी हैं जो अब नगर पालिका में आ गए हैं, उनको टैक्स देने का आदत नहीं है, ठीक है, अब उनको टैक्स का बोझ बढ़ेगा। इन सभी बातों को लेकर के आपकी क्या विचारधारा है, और आपको अगर जनता इस बार मौका देती है तो फिर इसको आप कैसे बदलेंगे, कैसे समझेंगे, इतनी बड़ी चुनौती को कैसे देखते हैं आप। सबसे पहले तो पूरी तमाम जनता नगरवासियों को मेरा प्रणाम। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में एकदम क्लियर कट बात करूँगा। देखिए, डेमोक्रेसी में एक कहावत है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। जितने भी लोगों को आज तक हम लोगों ने चुना है उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बढ़ाया है, गुंडागर्दी बढ़ाया है और किसी तरह मिसयूज किया है जनता का। जनता को एक तरफ गलत चीज़ों में रिझाया है, जैसे कि नशा, जैसे कि शराब, और दूसरी तरफ उन लोगों ने गबन करने का काम किया है। युवाओं में जो ज्वाला होनी चाहिए वो थोड़ी सी कमी इसलिए हुई है क्योंकि शहर हमारा छोटा है और क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो उनके अभिभावक इस चीज़ को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनके जो परिजन हैं, बच्चे हैं, वो कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर हम जितने भी युवा हैं अगर डरते रहेंगे तो पूर्व के बहुत सारे नेता हमारे खगड़िया नगर परिषद का जो ये हाल बना करके छोड़ दिए हैं, जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ये चीज को, इस पद्धति को बदलना बहुत जरूरी है। रही बात टैक्सेशन की, तो अनियमित टैक्सेशन ऊपर से लेकर नीचे तक लगभग 8, 9, 10 तरीके के टैक्स लगते हैं हमारे नगर परिषद में। सब में अनियमितता बढ़ती गई है, चाहे वो होल्डिंग टैक्स में हो, चाहे वो व्यवसाय टैक्स में हो, चाहे वो बिजली के टैक्स में भी हो। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने एक अच्छा स्वरूप देते हुए अपने जो प्राथमिकता सूची में इस चीज़ को दायर किया है कि इसको ढंग से लागू करना चाहिए। बहुत अनियमितता है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। किसी का बिजली बिल 1 लाख आ रहा है, किसी का बिजली बिल 1.5 लाख आ रहा है, किसी का होल्डिंग टैक्स सही नहीं है, किसी का जो कागज पत्र है उसमें लोग जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। तो ये सारी चीजें एक चीज को बढ़ावा देता है, वो है करप्शन, जिसके वजह से जनता परेशान है। हम लोग युवा लोगों का ये होना चाहिए कि हम लोगों को आगे आकर के इस चीज को कैसे बंद किया जाए, साफ धरातल पे बंद कर देना चाहिए। क्योंकि धरातल पे तो कुछ नहीं दिखता, एक भी चीज नहीं दिखता, लेकिन कागज पे सब कुछ दिखता है। वो 2019 और 2019-20 का जो सत्र था नगर पालिका का, उसका जो मैंने पढ़ा कि 124 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया, जिसमें सफाई को लेकर के सबसे ज्यादा खर्चा दिखाया गया।
तो सफाई हमारे शहर में है ही नहीं। 124 करोड़ का जब बजट बनता है तो मुश्किल से हमको नहीं लगता कि बखरी बस स्टैंड से लेकर के भगवत चौक तक 1 से 1.5 करोड़ में जो सड़क बन जाना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं बना, जबकि हमको ऐसा महसूस होता है कि हर चीज कागज पे ही ऑलरेडी बंदरबाट हो चुका है। तो इन सब चीजों को आप लोगों को समझना चाहिए। एज ए युवा हम लोग, एज ए सिटीजन, एज ए युवा अपने शहर के लिए चिंतित होने चाहिए। हमको अपना शहर बदलना है, शिक्षित बनाना है। दूसरी बात है, शिक्षा के नाम पे अभी युवा में वो प्रज्वलित नहीं हुआ है, वो देशभक्ति प्रज्वलित नहीं हुआ है। राजनीति तो अपनी जगह है, हम लोग एक नॉर्मल सिटीजन है। अगर नॉर्मल सिटीजन है और अच्छे सिटीजन है, हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था कि राजनीति में आना है, लेकिन इस जगह ने मुझे इतना प्रेरित किया कि नहीं आना चाहिए। लोग मना भी किए कि ये फील्ड गलत लोगों का है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है तो हम लोग इसको निभाएंगे भी। युवाओं से अपील है कि थोड़ा सा सोचिए, समझिए, चीजों को देखिए, हर सड़क को देखिए, हर नाले को देखिए, हर संस्थान को देखिए। कोई भी ढंग से नहीं चल रहा है, इसको चलाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल अभी सानू जी ने बेबाकी तरीके से अपनी बात रखी और पिछले 19 और 20 के सत्र की अगर बजट की बात की, जिससे इन्होंने जो बताया कि करोड़ों का गबन है, तो मैं समझता हूँ कि शहर के जितने भी आम आदमी हैं, व्यापारी गण है, मजदूर गण है, बुद्धि विवेक से परिपूर्ण जितने भी हमारे वरिष्ठ जो गणमान्य लोग हैं, वो सभी लोग के नज़र में इस प्रकार की जो चर्चा है और ये सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में इतने प्रकार की पैसा का आवंटन होता है, इसके बावजूद भी समुचित सुविधा नहीं मिल पाता है। तो ये सभी लोग जान भी रहे हैं और अब यह बात जो है दिमाग में बैठ भी गई है और अब जनता जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने वजूद को निकालेगी और वजूद से एक विश्वास का कायम होगा और विकास का भी संचार बढ़ेगा। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, अगले पल में एक अनेक नए बिंदु से हम आपको रूबरू कराएंगे। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहें खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।